बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कलसूम किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त आसान रेस्टोरेंट में बनने वाला ज़बरदस्त चिकन निहारी की लजीज और खुशबूदार सी रेसिपी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी बना सके ज़बरदस्त और लाजवाब सी निहारी अपनी सहरी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप घी और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और यहाँ पर मैंने चिकन लिया है आधा किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर मैंने नींबू डाल दिया है और घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो। फ्लेम को आप मीडियम रखें। तो ये देखिए चिकन का कलर वाइट हो गया है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। तो बस मिक्स करते हुए इसको तब तक फ्राई करें जब तक कि इसका ये वाला पानी ना सूख जाए। तो ये देखें चिकन का जो पानी है वो सूख चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते हुए भून लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाला जात है जो इसमें जाएंगे। मेरे पास है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून है मेरे पास धड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पाउडर मसाले में मेरे पास है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक। तो ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें इसको मैंने ग्राइंड करके अच्छे से मसाला रेडी कर दिया है। और अगर आप पैकेट का मसाला डालना चाहते हैं तो बस पैकेट का डाल दें, निहारी पैकेट। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। मसाले को अच्छी तरह भून लें ताकि इसमें कोई कच्चापन ना हो। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी और यहाँ पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और दही डालने से पहले आप थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके बाद इसमें दही शामिल कर दें। डायरेक्ट घी में दही डालने से दही पट जाता है। तो ये देखिए मैंने दही इसके अंदर शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। टमाटर हम इस रेसिपी में शामिल नहीं करेंगे। दही और मसालों को मैंने आपस में अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 गिलास पानी। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और ढक कर हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है आटा तकरीबन हाफ़ कप और इसको तवे के ऊपर डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखें जी आटे का कलर चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी आने लगी है। तो आटा हमारा जो है वो भून चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और आटे को थोड़ा ठंडा करेंगे। तो ये देखें आटा हमारा ठंडा हो चुका है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटे से इस निहारी में अपना ही जायका आता है। तो यहाँ पर मैं आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 कप पानी और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना हो। इसका एक गोल सा रेडी करेंगे। तो ये देखिए गोल हमारा रेडी है और चिकन हमारा जो है वो बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पर हम वो आटे वाला गोल इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। चम्मच लगातार चलाते रहें और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है और थोड़ा थोड़ा करके हम ये वाला गोल इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये गोल इसमें शामिल कर दिया है और चम्मच चलाते हुए इसको कुक करेंगे। तो इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पर हम इसके लिए बनाएंगे तड़का। तो फ्राई पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन हाफ़ कप घी। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे मीडियम साइज़ का एक प्याज जिसको मैंने बारीक लचेदार काट लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी हमारा प्याज डार्क गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कलर के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, या यहाँ पर आप निहारी मसाला भी शामिल कर सकते हैं और मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो तड़का है वो रेडी है। तो निहारी भी हमारी थिक हो चुकी है। इसमें हम शामिल कर देते हैं ये तड़का और कवर करके हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि गोश्त भी अच्छी तरह पक जाए और इसकी तरी भी सारी ऊपर आ जाए। इसको हमने दम वाली फ्लेम पर पकाना है। तो लीजिए जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं।
हमारी मज़ेदार सी जो निहारी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसकी तरी सारी ऊपर आ चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजॉय कीजिए, खुश रहें, खुश रखें। रब्बी ज़ुल जलाल आपको शाद व आबाद रखे, हमेशा हमारे साथ रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।